नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इज़्ज़त माब सादात किराम, उलमाए ज़वील एहतराम, तालिबान उलूम नबविया, अइम्मे मसाजिद अहले सुन्नत, हाज़रीन मजलिस, इंतहाई खुलूस और मोहब्बत के साथ अपने आका करीम की बारगाह में दुरूद पाक की नज़रें पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। सादात इकराम का नूरानी काफ़िला मेंबर नूर पे रौनक अफरोज़ है। ये इन्हीं के दम कदम की बहारें हैं जो हमें नज़र आ रही हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। हम इनका तारुफ क्या कराएं, ये हम सब के तारुफ हैं। कुछ कलिमात अर्ज करने के लिए मैं हाजिर हुआ हूं। मैंने आये मुबारका पढ़ी है, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम। अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा और अल्लाह तुम्हारे पैरों में जमाव पैदा कर देगा, इस्तिक़लाल पैदा कर देगा। दारुल उलूम फैज़ान अशरफ इस वक्त अपनी जवानी की दहलीज पर है। कमसिनी में तो कदम बोझ थे लाखों कितने, रफ्ता रफ्ता तेरी रफ्तार कयामत होगी। वाह वाह। मुहिब गिरामी कदर नाशे मिल्लत, मेमारे कौम मिल्लत, नब्बाज़े कौम मिल्लत, हज़रत अल्लामा शाह अलहाज हाफिज़ कारी मोहम्मद सईद साहब क़िबला अशरफ़ी शेखुल जामिया बज़ाहिर तो बहुत मुख्तसर सा वजूद है, मगर मत सहल हमें जानो, फिरता है फलक बरसों। मत सहल हमें जानो, फिरता है फलक बरसों, तब खाक के पर्दे से इंसान निकल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह। वो दौर चला गया जब खलील खान फाख्ता उड़ाते थे। खैरत का नाम जुनू रख लिया, जुनू का खैरत, जो चाहे आपका हुस्ने करिश्मा साज करे। अब ये पूछा जाएगा कि जुनू का नाम खैरत क्यों रखा है और खैरत का नाम जुनू क्यों रखा है। बेशक हक है। बड़ी खामोशी। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं सबसे पहले कमेटी के लोगों को। बेशक। जब कमेटी फित्तीन बन जाती है तो इदारे में काम नहीं होते। बेशक हक है। तो अव्वल तो मुबारकबाद मैं कमेटी को पेश करता हूं कि जिन्होंने शाना बशाना रह करके हजरत क़िबला शेखुल जामिया को बालों पर अता नहीं किए, बल्कि उनके बालों पर में ताकत पैदा की अपने हिम्मत से और अपने पैसे से, अपने हौसलों से। सुभान अल्लाह। बेशक। कि आज ये इल्म का एक बेपनाह खूबसूरत किला हमें और आपको दिखाई पड़ रहा है। बड़ी खुशी हुई मुझे। वैसे अलजामतुल अशरफिया के जो फारगीन हैं, मिसबाही ग्रुप है पूरी दुनिया में फैला हुआ। इसे आप अशरफिया का IT सेल कह सकते हैं। सेम उसी नहज पर शेखुल जामिया अल्लामा
हाफिज सईद साहब क़िबला अशरफी ने फैज़ानी IT सेल जो बनाया है बड़ा दमदार है ये। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह कमाल वाह। ये है, कमाल ये है, किसी जगह भी जाइए ना इदारों के जलसों में, तो फारगीन तो दूर की बात, तलबा बिल्कुल ऐसे जैसे घुमची नहीं होती, आधा लाल आधा काला, बिल्कुल इतराए फिरते हैं। मगर यहां आइए तो हमने देखा कि जो कहीं यहां से पढ़ के कहीं पढ़ा रहे हैं ना, वो भी ऐसा लगता है यहां खिदमत गुजारी का काम अंजाम देते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान ये अल्लाह। बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ी ताकत ये है हजरत हाफिज सईद साहब क़िबला अशरफी के हवाले से। सुभान अल्लाह। मैं समझता हूं इस इदारे ने हाफिज, कारी, आलिम, कातिब, मुसन्निफ, मुनाजिर और कलमकार बहुत अच्छे अच्छे पैदा किए हैं। अब पहलवान भी बना रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये वक्त की वो जरूरत है जो बहुत ज्यादा कारआमद और वक्त की शदीद जरूरत है, और ये वही महसूस करता है जो आंखें खोल कर रखे। जो लोग आंखें मूंद के बोलते हैं ना, वो बोलते कम है, बेलते ज्यादा है। दुनिया में हो क्या रहा है ये देखना होगा, और फिर देख करके कदम उठाना होगा हमें किस तरफ जाने की जरूरत है। और जो आदमी सूरदास बन जाए उसे क्या पता दुनिया में क्या हो रहा है। मतलब यारिफ अहला ज़मानी फहुवा जाहिल, जो अपने जमाने के लोगों को नहीं पहचानता, हालात को नहीं पहचानता, वो जाहिल आदमी। पहचानने के लिए आंख जरूरी है, आंख के लिए देखना जरूरी है। अच्छा, जो आंख के अंधे होते हैं ना, वो भी पहचानते हैं, मगर कब? नोट निकालने के बाद ऐसे टटोलते हैं, 10 को रुपया है कि 5 का रुपया है। लेकिन फौरी तौर पर पहचानने के लिए आंख और आंख में रोशनी होने की जरूरत है। एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों मुखालिफ की तेज और तुंद हवाओं ने जने कितने थपेड़े खिलाए हाफिज सईद साहब को। अगर हिमालय पर्वत होता तो वो भी अपनी जगह छोड़ देता। मगर चला जाता हूं हंसता खेलता मौजे हवादिस से, अगर आसानियां हो जिंदगी दुश्वार हो जाए। वाह 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 वाह, बहुत खूब। इन्होंने हुजूर हाफिज मिल्लत के उस जुमले पे अमल किया, हर मुखालफत का जवाब काम है। काम है बेशक। और ये वो मुस्तहकम और दमदार काम है फैजान अशरफ की शक्ल में कि हर कच कुलाहने रोजगार की टोपी जमी बोस होती हुई दिखाई पड़ती है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं उन असातिज़ा को जो अपना खूने जिगर यहां के तलबा को पिलाते हैं, जो मेहनत करते हैं बच्चों के ऊपर, जो शबाना रोज अपनी तमाम तर मेहनतों को बरूए कार ला करके बच्चों के दिल के अंदर इल्म मुस्तफा की रोशनी को डाल करके उन्हें खूबसूरत नगीना बनाते हैं, तराशते हैं। वो असातिज़ा भी बहुत ज्यादा दादो तहसीन और हदिये तबरीक के काबिल और लायक तहसीन है। अजीजान मोहतरम, सबसे पहले हमें खौफ अपने दिल से निकालना होगा। पूरे मुल्क का मुसलमान डरा और सहमा अपने आप को महसूस करता है। ये आप मान के चलिए अल्लाह जो करता है ठीक करता है। बेशक। अल्लाह अगर न चाहे तो दुनिया मेरा बाल बेका नहीं कर सकती, ठीक है? तो फिर हमें डरने की जरूरत नहीं है। किससे डरना है? उस रब से डरना है जिससे डरने लग जाए तो दुनिया हमसे डरने लग जाए। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो उससे डरने की कोशिश कीजिए। साथियों, जैसा कि हमारे पेशरो तासुर पेश करने वाले हजरात ने बड़े अच्छे अच्छे तासुर पेश फरमाए हैं और उन शोशे और गोशे की तरफ हमारी तवज्जो मबजूल कराई है। ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने इदारों में तकाबुल अदियान पर मेहनत से काम करें। यकीनन हाफिज सईद साहब इसे महसूस करते होंगे, हमारे उलमा महसूस करते होंगे। हाँ, माशाअल्लाह, मुबारकबाद, मुबारकबाद। सुभान अल्लाह। ये हो ही नहीं सकता कि हाफिज सईद साहब इसे महसूस ना करें। जहादीदा आदमी है, कोहना मश्क आदमी है, दूर अंदेश आदमी है और पाँव में बहुत ज्यादा दमदार ताकत मौजूद है। इस ताकत को हम फैजाने नईमुल मशायख कह सकते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर।
जिंदाबाद। हाज़रीन मोहतरम, आप महसूस कीजिए, अपने माथे की खुली आंखों से देखिए ना, ये क्या कुछ हो रहा है। मेडिकल कॉलेज भी शुरू होने वाला, क्या है हजरत वो इधर पीछे, यूनानी मेडिकल कॉलेज जी, बासनी नागौरी तिब्बिया कॉलेज। अंग्रेजों ने बड़ी खूबसूरती के साथ मक्काराना चाल चल करके देश छोड़ते वक्त तालीम को दो हिस्सों में बांट दिया था, एक दीन की तालीम, एक दुनिया की तालीम। नतीजा ये हुआ, जो दुनिया की तालीम हासिल करने में लगा वो दीन से जाहिल रह गया, और जो दीन की तालीम हासिल करने लगा है वो दुनिया से जाहिल हो गया। जब तक इन दोनों चीजों का संगम हम नहीं पैदा करेंगे, जैसा कि फैजान अशरफ ने माशाल्लाह काम शुरू कर रखा है, तब तक हम दुनिया की उन मुल्हिदाना नजरों को सही मानों में उनमें इश्क मुस्तफा और इश्क तौहीद इलाही का सुरमा नहीं लगा सकते हैं जब तक इस रविश पे नहीं चलेंगे। बेशक हक है। हमें जरूरत है कि हम दुनिया की नजरों को पहचाने, दुनिया की रविश को पहचाने, दुनिया किस तरफ जा रही है, कैसी चाल चल रही है, ये सब पहचानने की जरूरत है। एक बात और मैं अर्ज कर दूं साथियों, फुरूई मसाइल को लेकर के हमें इख्तिलाफात के अंगारे नहीं दहकाने। आज बड़ा अलमिया हमारी अहले सुन्नत वल जमात में यह है कि फुरूई मसले को लेकर के ऐसा लगता है उठा पटक मची हुई है। एक मिसाल मैं पेश करूं, सरकार मुफ्ती आजम हिंद क़िबला रहमतुल्लाह ताला अलैह जिस वक्त बक़ैद हयात थे और माइक पर नमाज पढ़ाने का मसला उठा कि माइक पर पढ़ाना जायज है कि नाजायज है, वो हमारे पीरो मुर्शिद हैं रहमतुल्लाह, सुभान अल्लाह। मंजर इस्लाम के हजरत मोहतमिम थे और मुफ्ती अफजल हुसैन साहब क़िबला रहमतुल्लाह ताला अलैह उस मंजर इस्लाम के अंदर सदर मुफ्ती के मनसब पे फाइज थे। सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने फरमाया और बाज़ाब्ता किताब लिखी गई, फतवा दिया सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने कि माइक पर नमाज जायज नहीं है, नमाज नहीं होती है, नमाज नहीं होती है। हजरत मुफ्ती अफजल हुसैन साहब क़िबला अलैहि रहमान ने फरमाया कि माइक पर नमाज जायज है, जायज है, जायज है। तो चमचे तो हर दौर में रहते हैं ना, पिन मारने वाले। वो आए मुफ्ती आजम हिंद की बारगाह, अरे हुजूर आपके मदरसे में मुफ्ती साहब पढ़ाते हैं, आप खुद इनको लेके आए हैं, आप इन्हें तनख्वाह पे करते हैं, आपके खिलाफ इन्होंने फतवा दिया है, इनको निकालिए मदरसे से। सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने एक जुमले में जवाब दिया, फरमाते हैं वो उनकी तहकीक है, ये मेरी तहकीक। सुभान अल्लाह, ज़बान को लगाम दो। सुभान अल्लाह। आज इस बात को लेकर के जमीन को आसमान पे पहुंचा दिया और आसमान को जमीन के नीचे घुसा दिया। ऐसे ही लोग पागल मुफ्ती होते हैं और पागल मौलवी होते हैं, जिन्हें सोचने का, फैसला करने का कोई शऊर नहीं होता है। बल्कि हम यूं कह सकते हैं कि ऐसे नाअहल लोगों को इल्म देना ऐसा ही है हदीसे पाक की रोशनी में जैसे कुत्ते और खिंजीर के गले में सोने चांदी और मोती हीरे जवाहरात के हार पहना दिए जाएं। आखिरी बात, आज सबसे ज्यादा जरूरत हमें इस पर ध्यान देने की है, जो कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में हमारे मुस्लिम स्टूडेंट पढ़ते हैं, जो अकल कलील तादाद में होते हैं। किसी भी यूनिवर्सिटी में आप जाइए, मज़ाहिरी, कासमी, नदवी, सल्फी, इस्लाही, फलाही, यही लेक्चरर और प्रोफेसर और डॉक्टर मिलते हैं, इल्ला माशाअल्लाह। हमारे सुन्नी तो कहीं सुरमा लगाने के लिए भी शायद कभी मिल जाए, इक्का दुक्का। सुन्नियों के सारे बच्चे सिर्फ दारुल उलूम फैजान अशरफ में तो पढ़ने आते नहीं हैं, ये कॉलेज में भी जाते हैं, यूनिवर्सिटी में भी जाते हैं। आप मुझे बताइए, अगर आपने ढंग उस कॉलेज और यूनिवर्सिटी के
पुरफरेब माहौल और फिजा में उनके ईमान के तहफ्फुज की दावा, जहां पर एक भी मुस्लिम प्रोफेसर नहीं है, लेक्चरर नहीं है, बनामे मुस्लिम ही सही, सिर्फ नॉन मुस्लिम कम्युनिटी के लेक्चरर और प्रोफेसर हैं, उस माहौल में हमारा बच्चा कितना घुट घुट कर तालीम हासिल करता है, इसका अंदाज आप लगा सकते हैं। अभी हम रास्ते में आ रहे थे, डॉक्टर सलीम साहब के साथ में इसी पे हमारी गुफ्तगू चल रही थी। हमें जरूरी है कि हम अपनी कौम के उन डॉक्टरों, प्रोफेसर, रोज लड़ेंगे, रोज कुर्ते फाड़ेंगे और जुब्बे पैजामे फाड़ेंगे, मौलाना भी हो, डॉक्टर भी हो, लेक्चरर भी हो, प्रोफेसर भी हो, लॉयर भी हो, इंजीनियर भी हो, और साफ तबीयत के ताजिर मालदार भी हो। पागल ताजिर की बात नहीं करता, पगलाए हुए दौलतमंद गधों की बात नहीं करता, मैं उनकी बात करता हूं जिनकी सोच सही समत में जाती है, उनकी बात करता हूं। ऐसे लोगों की टीम होनी चाहिए जो वक्तन फवक्तन, बल्कि मैं समझता हूं महीने में 2-4 मरतबा मीटिंगें होती रहें और हमारे मुल्क की पैमाने पर हमारी कौम, हमारे बच्चे और हमारी बच्चियां किन हालात से 2-4 हैं, तबादला ख्यालात करने के बाद कोई मुस्तकिल मुस्तहकम लाए अमल मुरत्तब किया जाए, जिससे हम उन स्कूल और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाले मुस्लिम बच्चों और बच्चियों के ईमान के तहफ्फुज का कोई जरिया बन सके। बस ये चंद गुजारिशात थी। अल्लाह सलामत रखे इस गुलिस्तान अशरफ को, यहाँ से फूल ऐसे खिलते रहें जिनकी खुशबू से मशामे जहां मुअत्तर होते रहें। इंशाअल्लाह।